दोस्तों नमस्कार। अग्नि पुराण का अध्याय 4-5। अध्याय 4 भगवान विष्णु का वराह रूप में प्रकट होना। अग्नि ने कहा, मैं तुम्हें वराह रूपी अवतार का वर्णन करता हूँ, जो पापों का नाश करने वाला है। हिरण्याक्ष एक दैत्य सरदार था। उसने देवताओं को जीतकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया। देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु ने यज्ञवराह रूप धारण किया तथा अन्य दैत्यों सहित उस दैत्य को मारकर पृथ्वी को कांटों से रहित कर दिया। धर्म और देवताओं के रक्षक भगवान हरि तब अंतर्धान हो गए। तब हिरण्यकशिपु नामक राक्षस ने देवताओं को जीतकर प्रसाद का भाग हड़पकर समस्त देवताओं पर अधिकार कर लिया। विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर सिंह मुख वाला मनुष्य शरीर उसे तथा अन्य राक्षसों को मार डाला। उन्होंने देवताओं को उनके मूल स्थानों में पुनः स्थापित किया और देवताओं द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध में देवता दैत्य बलि और अन्य दैत्यों से पराजित हुए और स्वर्ग से भगा दिए गए और हरि विष्णु की शरण में गए। देवताओं को शरण देकर वे अदिति, देवताओं की पत्नी और देवताओं की माता, और कश्यप एक ऋषि द्वारा प्रशंसित होकर अदिति के पुत्र के रूप में बौने हो गए और बलि द्वारा किए गए यज्ञ में गए और बलि नामक यजमान के राजद्वार पर वेदों का पाठ किया। वेदों का पाठ सुनकर इच्छित वस्तुओं के दाता बलि ने शुक्र राक्षसों के गुरु के रोकने पर भी बौने से कहा, तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें दूंगा। बौने ने बलि से कहा, गुरु के लिए मुझे 3 पैर जगह दिला दो। बलि ने उससे कहा, मैं तुम्हें दूंगा। जब हाथ पर जल डाला गया तो वह बौना विशालकाय हो गया और उसने 3 पगों से भू, भूव और स्वर लोकों को नापकर बलि को सुतल पाताल में भेज दिया और फिर हरि विष्णु ने वे लोक शक्र इंद्र को दे दिए। शक्र इंद्र ने देवताओं के साथ हरि विष्णु की स्तुति की और जगत के शासक बनकर प्रसन्न रहे। मैं परशुराम के रूप में प्रकट होने का वर्णन तुमसे करूंगा। हे द्विज सुनो, क्षत्रियों को अहंकारी समझकर देवताओं और ब्राह्मणों के रक्षक हरि विष्णु पृथ्वी पर से दबाव हटाने और शांति के लिए जमदग्नि और रेणुका के पुत्र तथा शस्त्र प्रवीण भार्गव के रूप में प्रकट हुए। विष्णु का परशुराम के रूप में प्रकट होना। दत्तात्रेय अत्रि और अनसुया के पुत्र के रूप में त्रिदेवों के अवतार माने जाने वाले की कृपा से कार्तवीर्य राजा बने। उनके 1000 हाथ थे। वे पूरी दुनिया के स्वामी थे। एक बार वे शिकार के लिए गए। थके होने के कारण जमदग्नि ऋषि ने उन्हें आमंत्रित किया। कामधेनु दिव्य गाय की कृपा से राजा को उनके अनुचरों सहित भोजन कराया गया। राजा ने कामधेनु की खोज की। जब उन्होंने ऋषि ने गाय नहीं दी, तब राजा ने उसे ले लिया। तब राम परशुराम ने युद्ध में अपने फरसे से राजा का सिर काट दिया। गाय आश्रम में लौट आई। जब परशुराम वन में गए थे, तब कार्तवीर्य के पुत्रों ने बदला लेने के लिए जमदग्नि को मार डाला। अपने पिता को मारा हुआ देखकर और पिता के वियोग से क्रोधित होकर उस महापुरुष ने 21 पीढ़ियों तक पृथ्वी को योद्धाओं से रहित कर दिया। कुरुक्षेत्र में 5 कुंड बनाकर और अपनी पितरों को तृप्त करके पृथ्वी कश्यप को देकर वे स्वयं महेंद्र पर्वत पर स्थित हो गए। जो मनुष्य मत्स्य, वराह, सिंह तथा राम परशुराम के स्वरूप की कथा सुनता है, वह स्वर्गलोक को जाता है। अध्याय 5 विष्णु का राम के रूप में प्रकट होना। अग्नि ने कहा, मैं तुमसे रामायण की कथा उसी प्रकार कहूँगा, जिस प्रकार नारद जी ने वाल्मीकि जी से कही थी और जिसे उस प्रकार पढ़ने से आनंद और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद ने कहा, ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि के कमल से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए। तत्पश्चात मरीचि से कश्यप जी उत्पन्न हुए। सूर्यदेव तथा वैवस्वत मनु क्रमशः उत्पन्न हुए। फिर उनसे वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु पैदा हुए। उनके वंश में ककुत्स्थ पैदा हुए। ककुत्स्थ के पुत्र रघु पैदा हुए। उनसे अज पैदा हुए। फिर दशरथ पैदा हुए।
रावण आदि के विनाश के लिए हरि विष्णु ने 4 रूपों में अवतार लिया। पिता के यज्ञ से प्राप्त मीठे घृत को खाने से दशरथ से कौशल्या, कैकेयी से भरत तथा सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजा विश्वामित्र द्वारा यज्ञ में बाधा डालने वालों के विनाश के लिए अनुरोध करने पर राजा ने राम और लक्ष्मण को ऋषि के साथ भेजा। राम जो ऋषि के साथ गए थे और जिन्हें अस्त्र और शास्त्र का प्रयोग सिखाया गया था, उन्होंने ताटका नामक राक्षसी का वध किया। राम ने राक्षस मारीच को मानव नामक बाण से मूल करके दूर ले गए। वीर ने यज्ञ विध्वंसक सुबाहु को भी उसकी सेना सहित मार डाला। विश्वामित्र आदि ऋषियों के साथ सिद्धाश्रम में निवास करके राम अपने भाई के साथ मिथिल राजा जनक का यज्ञ पराक्रम की परीक्षा देखने गए। शतानंद ऋषि के कहने पर तथा विश्वामित्र के यश के कारण यज्ञ में राजा द्वारा उचित सम्मान दिए जाने पर तथा राम को सूचित किए जाने पर ऋषि ने खेल खेल में धनुष खींचकर उसे तोड़ दिया। राजा जनक ने सीता को, जो गर्भ से उत्पन्न न हुई थी तथा पुरस्कार की बोली से जुड़ी हुई थी, राम को दे दिया। तथा जब माता पिता आ गए तो राम ने उस जानकी सीता से भी विवाह कर लिया। इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी उर्मिला से विवाह कर लिया। तत्पश्चात शत्रुघ्न और भरत ने जनक के भाई की 2 पुत्रियों श्रुतकीर्ति और मांडवी से विवाह किया। राम जमदग्नि के पुत्र परशुराम को जीतकर वशिष्ठ आदि ऋषियों के साथ अयोध्या चले गए और भरत शत्रुघ्न के साथ युद्धाजित भरत के चाचा के देश की ओर चले गए। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।